हो रहा है, ट्रक के नीचे आ रहे हैं, खाने के लिए दे आर डिपेंडेंट, तो यार आप एनजीओ के साथ टाई अप करो ना, शेल्टर्स में हेल्प देगा उनको, रिस्क कम है। साथ ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है बिकॉज पैनियन ऑफ लॉर्ड भैरवा फियर्स एंड प्रोटेक्टेड RWAs हैं, उन्होंने तो इस चीज को एक्चुअली में अप्रिशिएट किया है। स्ट्रेज आर बिकमिंग डेंजरस डे बाय डे। आप मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सड़कों पे सोल्यूशन होगा अराउंड आई गेस 5,000 to 6,000 strays Hinduism or any other religion on into this because the fact is that it's a baseless sentence. Hello everyone, आज का मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल होने वाला है बिकॉज रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का जवाब ऑन स्ट्रे डॉग्स कि उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं कि 8 वीक्स का टाइम दिए है सारे स्ट्रे डॉग्स को दिल्ली NCR से हटा के शेल्टर में लेके जाने का। तो आई सपोर्ट दैट, बट देर आर मेनी आई एम श्योर हु वुड say that we are so inhuman, this and that and blah blah blah. तो see, हर साल there are several cases, dog bites के इतने cases आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डेटा देखूं, वो मैंने कुछ स्टैट्स निकाले हैं, तो in the year 2025 there have been I guess 35,000 dog bite cases, ठीक है, जिसमें से कुछ काफी सिवियर भी हुए हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सड़कों पे कुत्ते घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रक के नीचे आ रहे हैं, खाने के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन पीपल, अगर मिल गया कोई लोग डाल रहे हैं उनको तो ठीक है, नहीं तो कोई पता ठिकाना नहीं है। अब जितने भी एनिमल लवर हैं, डॉग लवर हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनको इस चीज से प्रॉब्लम क्या हो रही है। सी, डॉग्स को शेल्टर में भेजने का अगर गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो इसमें गलत क्या है? अभी रोड पे रहते हैं, एटलीस्ट दे विल हैव अ शेल्टर, दे विल बी सेव्ड फ्रॉम रेन, कोल्ड एंड एवरीथिंग, खाना मिलेगा उनको, रिस्क कम है, सड़कों पे नहीं आएंगे, ट्रकों के नीचे नहीं आएंगे। तो इसमें मुझे ना एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो, बहुत अच्छा डिसीजन है ये ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स हैं। एक तो हम दिल्ली NCR वालों का मौसम इतना गंदा होता है, वैसे ही कुत्ते इंसान ही चिड़चिड़े होके घूम रहे होते हैं, तो डॉग्स तो क्रैंकी होंगे ही, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली इतने सारे केसेस आते हैं कि डॉग बाइट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है। नाउ ये एक परमानेंट सोल्यूशन होगा अराउंड आई गेस 5,000 to 6,000 स्ट्रेज हैं। ऑर्डर जो आया है वो यही आया है कि 8 वीक्स का टाइम है, आप लोग इन लोगों को लीजिए, जो भी इनका वैक्सीनेशन है वो करवाइए। एंड देन पहले क्या होता था, वैक्सीनेशन के बाद ये लोग वापस छोड़ देते थे, बट अब प्रॉपर शेल्टर्स में इनको शिफ्ट किया जाएगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि जितने भी एनिमल लवर्स हैं, इफ यू गाइज आर सो एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इट, तो यार आप एनजीओ के साथ टाई अप करो ना, शेल्टर्स में हेल्प करो ना, गो एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग देयर। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो घर से बाहर निकल के वी यूज टू फीड द स्ट्रेज, ठीक है, आप 2-4 स्ट्रेज को फीड करते होगे, अब आप शेल्टर्स में जाओ, 100 हजारों में आपको डॉग्स मिलेंगे, आप उनको करो फीड, कौन मना कर रहा है आपको? बट इसको लेके प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। सी, जितने भी RWAs हैं उन्होंने तो इस चीज को एक्चुअली में अप्रिशिएट किया है बिकॉज सोसाइटीज के अंदर डॉग्स के इश्यूज बहुत बढ़ गए थे, हाइजीन इश्यूज थे, डॉग बाइट इश्यूज थे, बच्चे डरते हैं, बड़े डरते हैं, इतने सारे केसेस आ गए हैं। तो RWAs दे आर सपोर्टिंग दिस रूलिंग और दिस ऑर्डर विच हैज कम, तो सब लोग रिलीफ फील कर रहे हैं। अब हाँ, पुरानी प्रैक्टिस में क्या होता था, ये लोग स्टरलाइज करके सेम एरिया में वापस छोड़ जाते थे। तो अब क्या होगा, अब शेल्टर फैसिलिटीज होंगी, CCTV होंगे, हेल्पलाइन होगी, मतलब प्रॉपरली दे विल बी टेकन केयर ऑफ। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। बट जब मैं आज ऑनलाइन देख रही थी, मतलब इवन ऑन लिंक्डइन, देयर वर सो मेनी पीपल हु वर राइटिंग नहीं ये अच्छा नहीं है, दिस एंड दैट, and there were few heads who have written something that caught my attention. मैंने उस पर कॉमेंट भी किया है, तो मैं अभी ना उस पर जाती हूँ, रुको। हाँ, बंदे ने ना इसमें एक अपना एंगल डाल दिया कि आई एम शेकन, लॉ इज बीइंग ट्विस्टेड,
हम हिंदुओं में डॉग इज नॉट जस्ट एनिमल, डॉग कंपेनियन ऑफ लॉर्ड भैरवा, फियर्स एंड प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। महाभारत में युधिष्ठिर ने रिफ्यूज किया था हेवन में जाने से विदाउट हिज डॉग। ये सब ठीक है, बट यार आप क्या कंपेयर कर रहे हो इसमें? यहाँ पे अगर बोल रहे हैं एक उनको प्रॉपर शेल्टर मिलेगा, उनको टेक केयर किया जाएगा, तो इसमें गलत क्या है? इनके इस कमेंट पे मतलब व्हेन आई रेड इट, आई रीड माई कमेंट ऑल्सो, मैंने लिखा था that please stop dragging Hinduism or any other religion into this, because the fact is stray dogs are becoming dangerous day by day, and there are so many people, and there are many who have moved to shelters. There are NGOs who take care of dogs. अब अगर सबको कर देंगे तो क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद? नाउ सब लोगों का सपोर्टिंग दैट it's a baseless sentiment. To be very honest, it is a baseless sentiment, because अगर आप लोग truly care करते हो तो contribute करो ना towards the shelter, tie up with the NGOs, take real actions, and don't just make noise on social media. Now मेरे इस पे एक बंदे ने comment भी किया था कि ठीक है, यू आर राइट, रिलीजन को इसमें नहीं लेके आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे उसका मैं बताती हूँ उसने लिखा क्या। This guy wrote comparison. Okay, yeah, wait, I'm just looking for the comment. Okay. So he agreed कि हमें religion नहीं लाना चाहिए. He agreed कि dangerous हो गया है stray dogs and everything. Logic देखो उसने क्या दिया है आगे. He said, by that logic, since humans are also dangerous, should we just keep everyone locked in a shelter home? मतलब मैंने ना उस पर लिटरली मैंने तो हंसने वाला फनी स्माइली रिएक्शन दिया है, बिकॉज दिस इज सो इलॉजिकल, दिस इज सो इलॉजिकल। अरे भाई इंसान डेंजरस है, जेल बनी हुई है उनके लिए, वो इंसान और डॉग को आप कहाँ कंपेयर कर रहे हो? शेल्टर्स की बात हो रही है, डॉग्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रीट से हटा के एक जगह पे रख रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ऑब्वियसली आई ऑल्सो रिप्लाइड टू इट that there is no comparison, and ये मैं genuinely इस चीज में बिलीव करती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, that dog lovers they are making lot of noise on social media, but when it comes to real action like adopting strays, they are nowhere to be found, and this is the reality. When these so-called, or I would say fake dog lovers, they have to, they decide to keep a dog at home, they go for expensive breed which suits their lifestyle. तो ये हिपोक्रेसी क्या है भाई? स्ट्रेस को तुम अडॉप्ट करोगे नहीं, अपने लिए महंगे महंगे 25,000 के 30,000 के कुत्ते खरीद के आप लेके आओगे, और यहाँ पे आप सोशल मीडिया पे शोर मचा रहे हो कि ये तो सब बड़े इनह्यूमन है, दिस एंड दैट। दिस फेक डॉग लवर्स इज दे आर जस्ट सिकनिंग टू अनदर लेवल, बिकॉज ये लोग खुद करेंगे नहीं कुछ, और अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी ना तो सिर्फ नॉइस क्रिएट करेंगे, सिर्फ इशू क्रिएट करेंगे। एक्चुअली में अगर आपको कुछ एक्शन करना है तो आप वो करो ना, सपोर्ट करो, शेल्टर्स में हेल्प करो, वो नहीं करेंगे, सिर्फ नॉइस क्रिएट करेंगे। मुझे लिटरली नहीं समझ आता कि कौन है ये लोग यार, कि क्या इनका कौन सा माइंडसेट होता है। देयर इज अनदर वीडियो आई वांट टू मेक ऑन अगेन ये सो कॉल्ड डॉग लवर्स ना जो सोसाइटीज में होते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज वी हैड अ मीटिंग इन द पास्ट, और वहां पे ये जो फेक डॉग लवर्स थे ना, इन्होंने बहुत न्यूसेंस क्रिएट किया था इन द नेम ऑफ AWBI गाइडलाइंस। सो आई विल मेक वन वीडियो ऑन दैट एज वेल, बिकॉज आई पर्सनली फील these guys are not dog lovers. 90% of them are non-veg eaters. तो नॉनवेज तुम खा रहे हो, सब कर रहे हो, सिर्फ डॉग्स को लेके मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहती। दिस इज शेयर नॉनसेंस टू मी। आई रियली सपोर्ट दिस कॉज। सो आप मेरे को कमेंट करके बताओ आप में से कितने लोग हैं जो मुझसे अग्री करते हैं, जो अग्री नहीं कर रहे वो तो नॉनसेंस लिखेंगे ही कमेंट्स में, सो आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। बट इन केस यू अग्री टू व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस इज अ गुड स्टेप, दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ आवर चिल्ड्रन, एल्डरली, तो just let me know। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस ठीक ठाक भी लग रहे हैं तो ट्राई करो, आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।